हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन विद अनीता। आपको पता है कि मैंने अब 11th के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी हूँ क्योंकि बहुत डिमांड थी। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हाइड्रोकार्बन का जनरल क्लासिफिकेशन था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। कैसे प्रिपरेशन किया जाता है एल्केन्स का? विद द हेल्प ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक द एग्जाम्पल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सपोज दिस इज एन अनसैचुरेटेड एल्केन। इसमें हम लोग हाइड्रोजन से ऐड कर रहे हैं और प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, रानी निकेल किसी की भी प्रेजेंस में हम करा रहे हैं। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हेन हाइड्रोजन जो होते हैं ऐड हो रहे हैं, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये एक इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा एंड द डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरह से बन जाएगा। ओके, इट मीन्स ये हमारा क्या फॉर्म हो गया? एल्केन। मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वी कैन गेट द एल्केन बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजनेशन। अगर इधर ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड हो जाता इस तरह से, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। पैलेडियम कुछ भी आपका ले लीजिए, सॉरी ये दोनों सेम कर दिया मैंने, एंड रानी निकेल किसी की भी प्रेजेंस में हो जाएगा। तो इसमें भी आपका इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मीन्स एल्केन फॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे होता है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द मिथाइल क्लोराइड। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जस्ट बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कोई एसिड ले लेंगे, देन क्या होगा? ये HCl फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। इट मीन्स इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स द एल्केन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। द नेक्स्ट मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वुड्स रिएक्शन, that is the third reaction, Woods reaction। Woods reaction में जनरली जो होता है कुछ इस तरह का बनता है, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल होता है CH3X ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की इसको आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख देती हूँ XCH3। अब ये रिमूव हो जाएगा NaX करके, या तो NaCl जो भी होगा आपका, ये रिमूव हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप्स जुड़ जाएंगे CH3 प्लस NaX। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन। और इसमें देख रहे हैं वन कार्बन, ये अल्काइल हैलाइड जो भी होगा ये डबल हो जा रहा है। इट मीन्स एवरी टाइम वेन एवर यू यूज द वुड्स रिएक्शन, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स जो हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन जो हैं फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो है सिमेट्रिकल के लिए एप्लीकेबल है। सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके ही लिए एप्लीकेबल है। वही एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन्स ही फॉर्म होते हैं और इवन नंबर के फॉर्म होते हैं। इसमें याद रखना Na होता है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की बात है कि एक कार्बन का है वहाँ बढ़ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने C3H7 किया एंड X in the presence of sodium and C3H7X, इस तरह का है कंपाउंड। तो ये देखिए ये निकला और ये X निकल गया, ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है चेन। तो जब भी कभी भी पॉसिबिलिटी आएगी चेन डबलिंग की, इट मीन्स देयर माइट बी ए चांस ऑफ हैविंग द वुड्स रिएक्शन। उधर वुड्स रिएक्शन हो रही होगी जब भी आपका देख रहे होगे कि चेन लेंथ एब्रप्टली बड़ी हो रही है। जब भी एब्रप्टली बड़ी होगी इट मीन्स द वुड्स रिएक्शन माइट बी देयर। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन एल्केन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड? सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट ले लिया, सोडा लाइम से रिएक्ट कराएंगे NaOH एंड CaO, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO इज द सोडा लाइम से रिएक्ट होगा एंड प्रोडक्ट इज CH4 प्लस Na2CO3
दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब देख रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इसमें से निकल जा रही है। इट मीन्स हम इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ सोडियम Na2CO3 के फॉर्म में निकल जा रही है, इधर से एस्केप हो जा रही है, जिसकी वजह से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। और 2 कार्बन का 2 कार्बन से यहाँ और प्रोडक्ट में 1 हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको डिसेंडिंग ऑफ सीरीज भी कह रहे हैं कि सीरीज की लेंथ जो है डिक्रीज हो जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। नेक्स्ट मेथड अगेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। हाउ वी कैन गेट द alkane from the coal based electrolysis? Just take an example of the acid sodium salt of acetate ले लिया हमने। अब इसमें क्या है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस होगी और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अगेन डबल कार्बन की चेन फॉर्म हो रही है प्लस H2 प्लस NaOH। ओके, कुछ प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म होगा। अब इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, और सॉरी CO2 भी फॉर्म होगा। ठीक है, इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह से मैकेनिज्म हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अधिकतर आता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है इसमें, जैसे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस बता दिया, इट मीन्स कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसमें कि रिएक्शंस चलेंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि CH3 COO Na जो है किस में डिसोशिएट होगा, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस में ये डिसोशिएट हुआ। अब H एनोड, एनोड में क्या होगा, ये हमारा आयन है, इसको लिया हमने CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस। एट एनोड, क्योंकि एनोड बोला तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए मीन्स यहाँ का माइनस चार्ज हटा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हट जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, CH3COO एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड दिस, एक इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन जाएंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2 जो कि एस्केप कर गया। ठीक है, अब CH3 जो है 2 CH3 कंबाइन होंगे और फॉर्म कर देंगे इथेन इस तरह से। ठीक है, ये तो रिएक्शन हुई एट द एनोड साइड। अब कैथोड पे देख लेते हैं इसको, कैथोड पे क्या होगी, ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, एट कैथोड साइड में क्या होगा रिएक्शन, एट कैथोड हमारे पास क्या है, वाटर बचा है। ठीक है, H2O किस में डिसोशिएट हुआ, H प्लस प्लस OH माइनस में। कैथोड पे हमें मालूम है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ जिसकी वजह से H डॉट बन गया, मीन्स H फ्री रेडिकल बन गया। 2 H फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2 गैस। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एट द कैथोड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ फॉर्म हो रही है या तो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि H2O जो है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में एट द कैथोड फॉर्म हो रही है और हमें एल्केन कहाँ मिलेगा, एट एनोड साइड। ठीक है, होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम फर्स्ट कह सकते हैं दे आर नॉन पोलर, मीन्स नॉन पोलर हैं ये। नॉन पोलर अगर हुए तो दे डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, CCl4, इन सब में डिजॉल्व होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर समझ में आ रहा है आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे। थर्ड क्या है, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, कोई भी वैसा फोर्स नहीं होता, बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मॉलिकुलर मास, जैसे जैसे बढ़ेगा मास वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स बढ़ने लग गया, और वंडरवॉल फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया कम होगा, मीन्स वंडरवॉल फोर्स कम होते जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। मीन्स ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, नॉर्मल चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इंस्टेड ऑफ ब्रांचिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि एल्केन्स हैविंग लो एफिनिटी, ये तो लेस रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्ट नेचर, पर ये कुछ रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अधिकतर ये शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि एक चेंज होना, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन एज यू नो बहुत इनर्ट होते हैं, लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, पर ये कुछ रिएक्शन शो करते हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एक के रिप्लेसमेंट में दूसरे का आना। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि हेलोजन जो है एक हाइड्रोजन की प्लेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन ले लेते हैं, इफ़ वी रिएक्ट विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV और सनलाइट, कुछ भी आपका लिखा हो सकता है, UV भी लिख सकते हैं, सनलाइट भी, देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज CH3X, X यहाँ Cl मैंने ले लिया है तो यहाँ CH3Cl प्लस HCl रिमूव हो जाएगा। ओके, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द Cl, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसके बदले इसका आना, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और UV सनलाइट होना इसेंशियल कंडीशन है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अगर आप सनलाइट रिमूव कर दे रहे हो, सनलाइट फेंकना भूल जा रहे हो, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तब आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैकेनिज्म ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। फ्री रेडिकल मीन्स कि एक रेडिकल फॉर्म होता है, वो दूसरे को रिएक्शन चेन प्रोपोगेट करता है, फिर फाइनली वो टर्मिनेट होता है। मीन्स फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं, अगर Cl2 है देन द रिएक्शन इज नेम्ड एज क्लोरिनेशन रिएक्शन, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन, आयोडीन है तो आयोडीनेशन रिएक्शन। हम अधिकतर फ्लोरिनेशन नहीं कराते बिकॉज दैट इज़ वेरी वायलेंट एंड वी कैन नॉट कंट्रोल द रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्लोरिनेशन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, देन Cl2, देन Br2 एंड I2. I2 इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। एंड आयोडीनेशन अगर हम करेंगे तो हमें एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखा देती हूँ, CH4 प्लस I2 अगर किया तो प्रोडक्ट बनेगा CH3I प्लस HI, ये रिएक्ट होकर वापस कन्वर्ट कर देगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, HI को HiO3 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराएं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब ये अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, तो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी। अब ये देख लिया हमने, अब इसकी मैकेनिज्म करते हैं, जो कि मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होगा व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन ग्रुप। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन रिएक्शन? It is the free radical mechanism, free radical reaction mechanism, and in this the 3 steps are there. First step is the initiation step. In the initiation step, Cl2 in the presence of H nu, homolysis occur. Homolysis occurs means homolytic fission कह सकते हैं। Homolytic means same equal number में divide होना, then we get the Cl free radicals. The next step is chain propagation. What happens in chain propagation? The methyl, I'm writing like this, CH3 एक H यहाँ, reacts with the free radical. ये जो free radical है इससे combine होगा and a new free radical is generated like this. ये CH3 generate हो जाएगा and HCl is formed. This free radical attacks
a new chlorine molecule like this, अब इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी एंड अ न्यू फ्री रेडिकल Cl इज जनरेटेड. ओके, Cl इस तरह से. नाउ यू कैन सी वन, एक बार ये होमोलिसिस हुआ, ये Cl फॉर्म हो गया फ्री रेडिकल, फिर दोबारा क्या है मिथाइल, फिर Cl. इस तरह से दीज टू स्टेप्स आर ऑल्टरनेटिवली आते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे एंड फर्दर जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाए. एंड द थर्ड स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन में क्या था, एक बार आपने देखा Cl फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, 2 Cl फ्री रेडिकल्स कंबाइन जिसकी वजह से Cl2 बन रहा था. मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहा है, if 2 मिथाइल ग्रुप्स ज्वाइन टुगेदर तो क्या होगा, इथेन बन जाएगा. या तो ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए. जब फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे तो ये रिएक्शन जो है फिनिश हो जाएगी. दीज आर द 3 स्टेप्स. नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज कंबशन. कंबशन में क्या होता है, व्हेन कोई भी अल्केन ले लेंगे CnH2n+2. If this alkane reacts with the O2 sufficient amount of oxygen, then always CO2 and carbon dioxide and water is formed. If the reaction is not complete, means incomplete combustion होगा, तो क्या हो रहा होगा, CnH2n+2. अगर incomplete है तो कार्बन ब्लैक प्लस वाटर फॉर्म हो रहा होगा. दिस इज कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक किस में यूज होता है, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर मेकिंग काजल्स, इंक, प्रिंटर के इंक्स, पॉलिशेस एंड ऑल. मीन्स इनकम्प्लीट combustion products are also very useful. Next topic is controlled oxidation. Controlled oxidation needs a catalyst. कोई कैटलिस्ट डाल लेंगे तो ऑक्सीडेशन एक पर्टिकुलर स्टेज पे रुक जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मीथेन ले लेते हैं. मीथेन का हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेयर पे कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल. ठीक है. इफ द सेम रिएक्शन, सेम चीज़ प्रोसीड हो रही है अगर मैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड से करा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मिथनॉल. इट मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इफ वी चेंज द कैटलिस्ट. देन सच टाइप ऑफ ऑक्सीडेशंस आर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. मीन्स डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द कैटलिस्ट. अगर हम एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दे जनरली रेजिस्ट ऑक्सीडेशन. पर अगर हम टर्शरी एल्केन ले लें जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 थ्राइस CH, ठीक है, ये हमने टर्शरी एल्केन ले लिया. अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 के साथ, तो क्योंकि टर्शरी है तो यही सिर्फ रेस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और अदरवाइज ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज द आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन कैसे होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए हमने CH3 CH2 और CH3. इफ़ यू वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं बट केमिकल फार्मूला सेम रहना चाहता है, तो एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करा देंगे. प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना, CH3 CH, 4 थे, एक नीचे आ गया और बॉन्डिंग हो गई 1 2 3. अब क्योंकि एक नीचे आ गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचे और CH3. जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे तो एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ हुआ होगा. देन इट इज़ कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन. नेक्स्ट इज द एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से हमने मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, 6 कार्बन का. अब क्या देखते हैं कि इसको अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे किया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ले लिया और मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया या वेनेडियम ऑक्साइड ले लिया, इससे क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड बनना. टॉपिक इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हायर एल्केन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द स्मॉलर एल्केन्स एंड एल्केन्स. फॉर एग्जांपल C6H14 ये ले लेते हैं, इसकी हम पायरोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट देखिए क्या फॉर्म होता है, C6H12 + H2, ये एल्कीन फॉर्म हो गया. इससे छोटी क्या हो सकती है, C4H8,
प्लस C2H6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, C2H4 प्लस CH4 प्लस C2H2, ये फॉर्म हो गए। इतने ढेर सारे इसके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए जो कि यहाँ पायरोलिसिस के अधिकतर पूछ लिया जाता है। एल्कीन और एल्कीन दोनों देखे बन रहे हैं, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, जिसकी वजह से पायरोलिसिस पूछा जाता है कि व्हाट इज पायरोलिसिस। इट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हायर एल्केन्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स और स्मॉलर ग्रुप्स।